राम राम जी सारे ने एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल पर। आई होप सारे बढ़िया होंगे, सबकी तैयारी दोस्तों बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों आज आपके लिए लेके आए हैं इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और दोस्तों अभी जो हमारा ये मेल कांस्टेबल वाला पेपर हुआ था उसमें देखा होगा दोस्तों इकोनॉमिक्स और वर्ल्ड हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों अभी जो हमारा सीटी का एग्ज़ाम उसको देखते हुए ट्यूशनों को लेके आए हैं। और पता नहीं दोस्तों ये है कुछ भी आ सकता है एग्ज़ाम में, कोई श्योर नहीं है। तो आ जाओ ये क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास को लास्ट तक देखना, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो दोस्तों ये है आज हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, रुपए का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ था? तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। रुपए का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 20 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन रट लेना दोस्तों क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी बार रुपए का अवमूल्यन कब हुआ था? तो दोस्तों पहली बार तो हुआ था 20 सितंबर 1949 को और दूसरी बार हुआ था 6 जून 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपए का तीसरी बार अवमूल्यन कब हुआ था? तो दोस्तों रुपए का तीसरी बार अवमूल्यन हुआ था 1 जुलाई 1991 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खातों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इनको कहते हैं नोस्ट्रो अकाउंट्स। ये देखो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? तो दोस्तों भारत में मुद्रास्फीति की गणना आधारित है थोक मूल्य सूचकांक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है? तो दोस्तों ये होती है मुद्रा संकुचन या अपस्फीति के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा की मात्रा कम करने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं मुद्रा अपस्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल घरेलू जीडीपी में कृषि एवं संबंध का क्षेत्र कितना है? तो दोस्तों ये है 13.67%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1950 और 51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था? तो दोस्तों ये था 52.2%। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो दोस्तों रबी की फसलों की बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? तो दोस्तों रबी की फसलों में आती हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू आदि। खरीफ की फसलें की बुआई कब की जाती है? तो दोस्तों जो खरीफ की फसल है वो बोई जाती है जून और जुलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? तो दोस्तों खरीफ की फसलों में आती हैं ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली और अरहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायद की फसलों को कब पैदा किया जाता है? तो दोस्तों जायद की फसलों को किया जाता है मार्च से जुलाई के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायद की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? तो दोस्तों जायद की फसल है जो कि ये मार्च और जुलाई के बीच बोई जाती है तरबूज, खरबूज, ककड़ी और पशु चारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक या नकदी फसलें कौन सी होती हैं? तो दोस्तों व्यापारिक या नकदी फसलें होती हैं कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट तथा तंबाकू। भारत में सर्वाधिक मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन होता है। तो दोस्तों ये होता है अपने भारत में चावल का। देश में कृषि के अंतर्गत किस तरह के उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग होता है? तो दोस्तों ये होता है नाइट्रोजनी का।
विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता एवं निर्यातक होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? तो दोस्तों ये है भारत को। रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबड़ की प्रति हेक्टेयर उत्पादक क्षमता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों ये है पहला स्थान। हरित क्रांति से किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो दोस्तों हरित क्रांति में हुई थी गेहूं की। अंगूर की प्रति हेक्टेयर उपज में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों ये है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटे अनाज के अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं? तो दोस्तों मोटे अनाज के अंतर्गत आती हैं बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का तथा जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि के अंतर्गत ट्रैक्टर्स के उपयोग की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों ये है चौथा स्थान है अपने भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली चाय का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? तो दोस्तों काली चाय का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विश्व दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों भारत का दुग्ध उत्पादन में स्थान है पहला। कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों पशुओं की जनसंख्या की दृष्टि से अपने भारत का दूसरा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल पशुओं की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा देश सबसे पहले स्थान पर है? तो दोस्तों ये है ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है तीसरा। विश्व में सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू किया गया था 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किसके उत्पादन में बढ़ोतरी से संबंधित है? तो दोस्तों ये है दूध से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो दोस्तों ये थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में समुद्री मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों विश्व में समुद्री मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान है छठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों ये है दूसरा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों ये है दूसरा। मोती देने वाली मछलियां कहाँ पाई जाती हैं? तो दोस्तों मोती देने वाली मछलियां पाई जाती हैं मन्नार की खाड़ी में। सर्वाधिक समुद्री मछलियां किस राज्य में पकड़ी गई हैं? तो दोस्तों सर्वाधिक समुद्री मछलियां पकड़ी गई हैं गुजरात में। ताजे पानी की सर्वाधिक मछलियां किस राज्य में पकड़ी गई हैं? तो दोस्तों ये पकड़ी गई हैं पश्चिम बंगाल में। कुल मछली उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो दोस्तों ये है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। और पीली क्रांति का संबंध है दोस्तों तिलहन उत्पादन से। भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले की गई थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान की 1770 में। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी 1806 में। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई थी 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई थी 1843 में। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ बंगाल को आपस में विलय करके किस बैंक की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी इंपीरियल बैंक की। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी 1921 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नया नाम क्या है? तो दोस्तों इंपीरियल बैंक का नया नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई थी 1865 में। भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? अवध कॉमर्शियल बैंक। अब अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी 1881 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण रूपेण भारतीयों का पहला बैंक कौन सा है? तो दोस्तों ये है पंजाब नेशनल बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, बहुत बड़े एग्जाम में आता है। तो दोस्तों इसकी की थी 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित कब किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 1939 में। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी, और दोस्तों कमेंट में बताना कि आप किस टॉपिक के किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए, और वहाँ पे को बताना। और जिन्हें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।